चुड़ैलों के किस्से तो कई सुने, पर जब कोई कर्मों और अभिशाप से चुड़ैल बन जाए तो हैरत अंगेज अनहोनियां जन्म लेती हैं। ऐसी ही अनहोनी मेरी सहेली रीटा के साथ हुई थी, आज से कुछ साल पहले। रीटा अपनी माँ के साथ असम में रहती थी। रीटा की माँ को काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती और ज्यादातर मार भी डाला करती। हर अमावस की रात को रीटा की माँ जंगल में एक जगह बनाकर अपने काले जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती तो कभी लोगों और बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना करना, भूत प्रेत को वश में कर लोगों पर क्षुद्रपन, तौसीज़ा देना, इन सब से लोग रीटा की माँ को चुड़ैल कहने लगे और बहुत अभिशाप भी देते। एक दिन रीटा ने अपना घर छुड़क दिया और कुछ दिन बाद अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। फिर भी रीटा की माँ में कोई सुधार नहीं आया। अपनी काली शक्तियों के दम पर रीटा की माँ ने सारी हदें पार कर दी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और मासूम लोगों और बच्चों की बलि देने लगी। भगवान का भी कोई डर नहीं था और किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाती। कोई भी रीटा की माँ से संपर्क नहीं रखता और वो बिल्कुल अकेली पिडिडी की डिड्डी अच गई। कई सालों तक रीटा की माँ अपनी काली शक्तियों को लोगों पर आजमाती रही। वो बेलगाम होकर काले जादू से जो चाहती हासिल करती। लेकिन बुराई का अंत एक दिन हो ही जाता है। रीटा की माँ शायद भगवान के न्याय और कर्मों के फल का मतलब भूल चुकी थी। रीटा की माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे लकवा मार गया। इस बार उसका काला जादू भी नाकाम रहा और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही उसका हाल और भी खराब हो गया। जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेत को उसने अपने वश में किया था, वह सारी काली शक्तियां उस पर ही भारी पड़ी बैदत मिस गई। जितने भी मासूम लोगों और बच्चों की बलि सहते उसने दी थी, उन सबकी आत्मा अब रीटा की माँ के शरीर को नोचने लगी थी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़े रह गए। ऐसी औरतें जो खुद काला जादू करती हैं, उनकी छवि एक शापित चुड़ैल चुड़ैल जैसी हो जाती है। उनका अंत में रीटा की माँ जैसा ही हाल होता है। किसी भी डॉक्टर ने रीटा की माँ का इलाज करने से मना कर दिया। लोग दूर से उसकी हालत देख के कहते, इस चुड़ैल का यही हाल होना चाहिए। अब सारी काली शक्तियां इससे ही लिपट गई हैं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ दिन बाद तड़पते हुए रीटा की माँ ने दम तोड़ दिया। वह सारी काली शक्तियां और भूत प्रेत रीटा की माँ की आत्मा को अपने साथ ले गईं। ब्रह्मांड में सारी अच्छी बुरी शक्तियां घूमती हैं। काला जादू करने वालों को अंत में यही काली शक्तियां घेर लेती हैं, क्योंकि कुदरत के अपने नियम हैं इंसाफ करने के। रीटा की माँ का अंत तो हो गया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उस जगह की भयावहता खत्म नहीं हुई। जिस घर में वह रहती थी, वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी भटक रही है और वह अपनी अधूरी साधनाओं को पूरा करना चाहती है। रीटा, जो इस सब से दूर जा चुकी थी, अपनी जिंदगी में खुश थी। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसकी माँ एक जली हुई डरावनी चुड़ैल के रूप में खड़ी थी और उसकी लाल आंखें जल रही थीं। वह रीटा को बुला रही थी। अचानक रीटा की आंखें खुलीं और उसे महसूस हुआ कि कमरे में एक ठंडी हवा चल रही है। उसके बिस्तर के पास एक परछाई थी, वैसी ही जैसी उसने सपने में देखी थी। अगली सुबह रीटा के पति ने बताया कि रात को घर में अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रीटा ने इसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह सिलसिला लगातार बढ़ता गया। हर रात उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। घर की चीजें खुद ब खुद हिलने लगतीं। आईने में अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। रीटा ने आखिरकार फैसला किया कि उसे अपने पुराने घर जाकर यह देखना होगा कि क्या हो रहा है। वह डरते डरते वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब बदबू आई। घर के अंदर चारों ओर धूल जमी थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ दिख रही थी, मिट्टी में उकेरे गए कुछ तांत्रिक चिन्ह। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तूने मुझे छोड़ दिया, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रीटा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है।
उसने हिम्मत जुटाकर पलटकर देखा और वहां उसकी मां की आत्मा खड़ी थी, वैसी ही जैसी उसने सपने में देखी थी। अब रीटा को समझ आ गया कि उसकी मां की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि वह अब भी इस दुनिया में फंसी हुई थी और वह चाहती थी कि रीटा भी इस अंधेरे जाल में फंस जाए। अब रीटा के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह भाग जाए या फिर किसी शक्तिशाली साधु या तांत्रिक की मदद ले ताकि उसकी मां की आत्मा को मुक्त किया जा सके। लेकिन सवाल यह था, क्या रीटा की मां की आत्मा इतनी आसानी से मुक्त होगी या फिर यह सब एक और अनहोनी की शुरुआत थी? रीटा डर के मारे वहां से भाग निकली, लेकिन उसकी मां की आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब हर रात उसे अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जातीं, कभी घर की लाइट्स बुझ जातीं और कभी उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देतीं। रीटा समझ चुकी थी कि अब समय आ गया है कि वह इस समस्या का सामना करे। रीटा ने अपने पति को सब कुछ बताया। उसका पति पहले तो इसे वहम समझ रहा था, लेकिन जब उसने खुद रात के अंधेरे में एक काली परछाई देखी, वह भी घबरा गया। वे दोनों एक सिद्ध तांत्रिक के पास गए, जो तांत्रिक विद्या में बहुत अनुभवी था। तांत्रिक ने रीटा की बात ध्यान से सुनी और फिर गहरी आवाज में कहा, तेरी मां ने जिन काली शक्तियों से खेला था, अब वही शक्तियां उसे मुक्त नहीं होने दे रही हैं। अगर उसे शांति नहीं मिली तो वह तुझे भी अपने साथ खींच लेगी। यह सुनकर रीटा सिहर उठी। तांत्रिक ने कहा कि रीटा को अपनी मां की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। इस अनुष्ठान के दौरान रीटा को अपनी मां की आत्मा का सामना करना पड़ेगा, और अगर जरा भी गलती हुई तो वह खुद भी उसकी गिरफ्त में आ सकती थी। अनुष्ठान के लिए अमावस्या की रात चुनी गई, क्योंकि उस रात तांत्रिक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। रीटा, उसका पति और तांत्रिक जंगल में उसी स्थान पर पहुंचे जहां उसकी मां काला जादू किया करती थी। तांत्रिक ने एक बड़ा यज्ञ मंडल बनाया और विशेष मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, अचानक हवाएं तेज हो गईं, चारों ओर अंधेरा छाने लगा और पेड़ झूमने लगे। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। रीटा की मां की आत्मा आग के लपटों के बीच प्रकट हो गई। तूने मुझे छोड़ दिया, अब तुझे भी मेरे साथ आना होगा। रीटा डर गई, लेकिन तांत्रिक ने उसे संयम रखने को कहा। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और अचानक रीटा की मां की आत्मा चीखने लगी। वह छटपटाने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तभी तांत्रिक ने एक कटोरे में गंगा जल छिड़क दिया और बोला, जो आत्मा अधूरी रह गई वह अब मुक्त हो जाए। एक जोरदार बिजली कड़की और रीटा की मां की आत्मा एक भयंकर चीख के साथ लपटों में समा गई। जंगल में अचानक शांति छा गई, हवाएं रुक गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। अंततः शांति। रीटा की मां की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। रीटा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मां को खो दिया था, लेकिन अब वह जानती थी कि उसकी आत्मा अब पीड़ा से मुक्त हो गई है। उस रात के बाद रीटा के जीवन में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन जब भी अमावस्या की रात आती, रीटा की आंखों में डर की एक हल्की झलक अब भी दिखाई देती, शायद उन भयानक यादों की जो उसे जीवन भर नहीं भूल सकती थीं। रीटा ने उस रात के बाद कभी अपने पुराने घर की ओर रुख नहीं किया। तांत्रिक ने उसे समझाया था कि अब उसकी मां की आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन ऐसी शक्तियों से जुड़ी जगहों पर दोबारा जाना खतरे से खाली नहीं होता। रीटा और उसका पति वापस अपने घर लौट आए और धीरे धीरे उनकी जिंदगी सामान्य हो गई। कुछ महीनों बाद रीटा मां बनी। उसके घर एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। उसने अपनी बच्ची का नाम शांति रखा, क्योंकि उसकी मां की आत्मा को जो शांति आखिर में मिली थी, वही वह अपनी बेटी की जिंदगी में भी चाहती थी। हालांकि अब रीटा का जीवन पहले की तरह खुशहाल था, लेकिन कभी कभी जब वह अकेली होती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद यह महज उसका भ्रम था, या फिर अतीत की परछाइयां जो पूरी तरह मिटती नहीं थीं। पर एक बात वह अब अच्छे से समझ चुकी थी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। काले जादू और बुरी शक्तियों का सहारा लेने वाले लोग एक समय तक सफल हो सकते हैं, लेकिन अंत में
प्रकृति अपना न्याय जरूर करती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। और इसी सीख के साथ रीटा ने अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गई, शांति और उजाले की ओर।